हिस्ट्री एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशन के साउथ में वाक़या दुनिया की दूसरी पीसफुल कंट्री। ये अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से मशहूर है। यहाँ मीलों पर फैली हुई सरसब्ज और खूबसूरत वादियाँ हैं। हॉलीवुड की मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी न्यूजीलैंड में ही शूट की गई थी। यहाँ के लश ग्रीन सीनरी व्यूज की वजह से न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है। इसके अलावा दुनिया में मीट एक्सपोर्ट करने में भी न्यूजीलैंड एक बड़ी कंट्री है। यहाँ का इलाका पहाड़ों और वादियों से घिरा होने की वजह से यहाँ जानवरों की अफजाइश बहुत ज्यादा है। यहाँ बेशुमार भेड़, बकरियां, गाय और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 50 लाख के करीब है। के जानवरों की तादाद 4 करोड़ से भी ज्यादा है। इसी वजह से न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करता है। ये बाकी दुनिया से बहुत दूर एक अलग आयरलैंड है। इसका टोटल रकबा 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया से बहुत दूर पैसिफिक ओशन में वाक़या न्यूजीलैंड, जिसके चारों तरफ समंदर है। इसके सबसे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया है और वो भी इससे 4,000 किलोमीटर दूर है। न्यूजीलैंड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ का 80% इलाका बिल्कुल खाली है, मतलब यहाँ आबादी नहीं है। इसकी तकरीबन टोटल आबादी ही इसके नॉर्थ में रहती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के 80% इलाके में पहाड़ और वादियां हैं, जहाँ के लैंडस्केप को देखते हुए यहाँ कंस्ट्रक्शन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। यहाँ की ज़मीन इतनी नाहमवार है कि यहाँ रोड्स वगैरह बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यह है कि इंसान आखिर इस आइलैंड पर कैसे पहुंचा और इसे कैसे आबाद किया गया। हिस्ट्री की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं। जैसा कि अगर न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ लिखा है कि न्यूजीलैंड आज से 1000 साल पहले मावरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। मावरी पैसिफिक ओशंस के छोटे छोटे पोलिनेशियन आइलैंड्स में रहने वाले लोग थे, जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग यहाँ इन आइलैंड्स पर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी खुराक का वाहिद जरिया मछली थी। अब इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर इन लोगों को खुराक की किल्लत महसूस हो रही थी और रहने के लिए जगह की भी। कहा जाता है कि मावरी लोग 13वीं सदी में एक नए बड़े जजीरे की तलाश में निकलते हैं, जहां इनके लिए खाना और रहने को जगह हो। ये अपनी बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठकर नए जजीरे की तलाश कर रहे होते हैं। कुछ दिन समंदर में सफ़र करने के बाद इन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नज़र आता है। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियों, जानवरों और फलों से माला माल आयरलैंड, जिस पर कोई भी इंसान पहले से मौजूद नहीं था। ये मावरी लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह थी, क्योंकि ये एक बड़ा जजीरा था जहां पहाड़, वादियां, बेशुमार जानवर और फलदार दरख्त वगैरह मौजूद थे। तो इस तरह मावरी लोग इस आयरलैंड पर आबाद होना शुरू होते हैं। ये दुनिया में बहुत दूर होने की वजह से एक पुरसुकून जगह थी और बाकी दुनिया को इस आयरलैंड के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। लेकिन फिर 1642 में एक डच एक्सप्लोरर एबल टैसमैन पैसिफिक ओशन की खोज में निकलता है, क्योंकि इसके मुताबिक इस हिस्सा में कोई ना कोई जजीरा ज़रूर होगा जहां इसे ख़जाना वगैरह मिल सकता है या इस जजीरे पर कब्जा किया जा सकता है। कुछ दिन समंदर में सफ़र करने के बाद आखिरकार एबल टैसमैन को एक जजीरा नज़र आता है जहां वो उतरने का इरादा करता है। लेकिन मावरी लोगों की तरफ से इन बिन बुलाए मेहमानों को यहाँ उतरने नहीं दिया जाता और तीरों से इन पर हमला कर दिया जाता है। मजबूरन एबल टैसमैन को यहाँ से वापस भागना पड़ता है और मावरी लोग अपने आयरलैंड की हिफाजत करने में कामयाब हो जाते हैं। 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इस जजीरे को दोबारा ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बार फिर मावरी लोग इन्हें इस जजीरे पर उतरने नहीं देते और जबरदस्त लड़ाई की जाती है। इस खौफनाक लड़ाई में काफी मावरी लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई जीत जाते हैं और अपना आयरलैंड बचाने में कामयाब रहते हैं। अब यूरोपियन नेशंस को पता चल चुका था कि मावरी लोगों के साथ लड़ाई करके इस आयरलैंड को नहीं जीता जा सकता। तो ये एक प्लान के तहत मावरी लोगों के साथ डील करते हैं। इन्हें पैसे और तजारत का लालच देकर यहाँ रहने की ख्वाहिश जाहिर की जाती है। इस बार मावरी लोग इन ब्रिटिश लोगों की बात को मान जाते हैं और इन लोगों को अपने आयरलैंड में आबाद होने के लिए इजाज़त दे देते हैं। और फिर तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर यहाँ का मुकम्मल कंट्रोल ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ चुका होता है। 1840 में मावरी और ब्रिटिश लोगों के दरमियान एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ वेतांगी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस अरसा में यहाँ मावरी लोगों की तादाद भी कम होना शुरू हो गई थी
ہاں ٹریٹی سائن ہونے کے بعد لوکلز، ماوری اور برٹش لوگوں کے درمیان کافی لڑائیاں ہو رہی تھیں جو اگلے 40 سال تک ہوتی رہیں، اور اس میں کافی ماوری لوگ مارے جا رہے تھے۔ 1881 تک ماوری لوگوں کے سارے بڑے چیفز مارے جا چکے تھے۔ دوسری طرف برٹش لوگوں کو بھی کافی نقصان ہو رہا تھا، تو فائنلی ایک بار پھر ماوری لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے اور یہاں کے سارے انتظامی عہدوں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ماوری لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہاں ترقی کا کام شروع کیا جا سکے۔ تو اس سے نیوزی لینڈ ایک پیسفل آئرلینڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھے فیکٹس آن نیوزی لینڈ اینڈ ہسٹری آف نیوزی لینڈ۔ تھینکس فار واچنگ۔